सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाला आरोपी प्रवेश शुक्ला गिरफ्तार। लोकेशन बदलकर पुलिस को दे रहा था चकमा। पुलिस ने आरोपी को रात करीब 2 बजे कुबरी गांव के खैरवा से गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। किया गया है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ के प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जाएगी। सीधी में वायरल वीडियो पर एक्शन। आरोपी प्रवेश शुक्ला के खिलाफ होगी एनएसए के तहत कार्रवाई। आरोपी पर धारा 294, 504 और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज। एमपी के सीधी से वायरल हुई तस्वीरों पर सीएम शिवराज ने लिया संज्ञान। कहा आरोपी को कठोर सजा देंगे। आरोपी की कोई जाति, धर्म और पार्टी नहीं होती है। मैंने निर्देश दिए कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। सीधी की घटना पर बोले एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। आरोपी पर कार्रवाई लगातार हो रही है। सीधी की घटना पर बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय। दोषी पर कार्रवाई होगी। आरोपी का बीजेपी से कनेक्शन कोई नहीं है। विवादों के बीच जेएनयू में हुई फिल्म 72 हूरे की स्क्रीनिंग। फिल्म के दौरान लगे जय श्री राम के नारे। छात्र संघ ने 72 हूरे की स्क्रीनिंग से किया विरोध। नागालैंड के दीमापुर से दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। लैंडस्लाइड की जद में आई कार, 2 की गई जान। महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन अहम। टूट के बाद एनसीपी के दोनों धड़ों ने बुलाई बैठक। शरद पवार और अजित गुट ने बैठक के लिए जारी की व्हिप। एनसीपी का नया दफ्तर खुलने के बाद अजित पवार ने आज बुलाई बैठक। कहा सभी सांसद, विधायक और नेता मौजूद रहे। शरद पवार ने आज एनसीपी के सभी नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई है। सभी विधायकों को व्हिप जारी कर उन्हें उपस्थित रहने को कहा गया। एनसीपी संकट के बीच मुंबई में लगा पोस्टर। उद्धव और राज ठाकरे से एक दूसरे से हाथ मिलाने की अपील की। मुंबई में एनसीपी के नए दफ्तर में लगा नया पोस्टर। नए पोस्टर में अजित, प्रफुल्ल पटेल के साथ शरद पवार की भी दिखी तस्वीर। शरद पवार ने बिना इजाजत अपनी फोटो के इस्तेमाल पर लगाई रोक। अजित गुट को दी चेतावनी। कहा जो मेरे विचारों के साथ नहीं, वो मेरी तस्वीर का इस्तेमाल कतई ना करे। एनसीपी में टूट के बाद अब कोर्ट जा सकते हैं शरद पवार। सुप्रिया सुले और शरद पवार ने वकीलों से मुलाकात की। लीगल एडवाइजर से ली कानूनी सलाह। महाराष्ट्र कैबिनेट की हुई पहली बैठक। सूत्रों से खबर, जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। 14 और नेता बनाए जा सकते हैं मंत्री। डिप्टी सीएम बनने के बाद अजित पवार पहली बार कैबिनेट मीटिंग में शामिल। बैठक के बाद कहा सरकार में किसी मुद्दे पर भी मतभेद नहीं है। महाराष्ट्र के शिंदे गुट की बैठक आज। सीएम शिंदे ने आज शाम 7 बजे अपने आवास पर शिवसेना के सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई। एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार से मिले कांग्रेस नेता वाईवी चौहान में बाला साहेब थोराट और नाना पटोले ने की मुलाकात। आगे की रणनीति पर बातचीत। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा बयान। कहा शरद पवार, उद्धव ठाकरे के साथ हम पूरे महाराष्ट्र में करेंगे दौरा। इस संबंध में शरद पवार करेंगे उद्धव से बातचीत। एनसीपी में टूट के बीच उद्धव ठाकरे ने भी की अहम बैठक। बैठक में सभी सांसद, विधायक शामिल। संगठन और आने वाले सेशन में क्या कुछ कहा जाए, इसको लेकर बातचीत की गई। उद्धव गुट की बैठक के बाद बोले संजय राउत, हर संकट में महाविकास अघाड़ी है एकजुट। हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव, ये तय है। उद्धव गुट के नेता विनायक राउत बोले महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी रहेगी और जीतेगी। महाराष्ट्र में चल रही गंदी राजनीति का जनता फैसला करेगी। अजित पवार के धोखे पर महाराष्ट्र में नेता विपक्ष जितेंद्र आव्हाड ने कहा शरद पवार के सबसे करीबी थे अजित। उन्होंने जो पद मांगा शरद जी ने दिया। प्रफुल्ल पटेल ने भी कहा था कि वो साहेब का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
आगे बढ़ेंगे जहां पर महाराष्ट्र में एनसीपी में मचे सियासी घमासान पर राज ठाकरे का बयान आया। उन्होंने कहा कि ये मतदाताओं का अपमान है। जो भी घट रहा है एक दिन में नहीं हुआ। आश्चर्य नहीं हुआ अगर सुप्रिया सुले केंद्रीय मंत्री बन जाएं। एनसीपी के बागी विधायकों की अयोग्यता पर बोले महाराष्ट्र स्पीकर राहुल नॉर्वेकर। विपक्ष के नेता ने सौंपा इस्तीफा। अयोग्यता की समीक्षा करेंगे। महाराष्ट्र के नासिक में शरद पवार और अजित पवार दोनों गुटों के एनसीपी कार्यकर्ता आए आमने सामने जमकर नारेबाजी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चुनावी अभियान तेज। गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा की तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे। मणिपुर में आज से खुलेंगे 1 से 8वीं तक के स्कूल। 3 मई को पूर्वोत्तर राज्य में जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद शैक्षिक संस्थान बंद है। उधर दिल्ली में आज से लगेगा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। कार्यक्रम की शुरुआत शाम 4 बजे कलश यात्रा से शुरू होगी। पूर्वी दिल्ली के रामलीला ग्राउंड आईपी एक्सटेंशन में आज से 8 जुलाई तक हनुमंत कथा का आयोजन। 7 जुलाई को लगेगा दिव्य दरबार। 10 लाख भक्तों के आने का अनुमान। मुंबई में आज भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। यूसीसी पर आज इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक। यूसीसी पर तैयार किए जा रहे ड्राफ्ट पर चर्चा। पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा राज्य के विकास को लेकर चर्चा हुई। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम से जुड़े प्रोजेक्ट पर भी बातचीत। समान नागरिक संहिता को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। कहा यूसीसी लागू करने का आ गया समय। इसे लाने में कोई भी देरी हमारे मूल्यों के लिए होगा हानिकारक। समान नागरिक संहिता का बाबा बागेश्वर ने किया समर्थन। रिपब्लिक भारत से बातचीत में कहा एक देश एक कानून होना चाहिए। समान नागरिक एक कानून एक देश के लिए क्या कहना चाहिए? होना चाहिए एक देश एक कानून के लिए कुछ कहना चाहिए? एक देश होना चाहिए। धन्यवाद। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने समान नागरिक संहिता एक वतन एक नागरिक के लिए है। इनमें सभी धर्मों के लोगों को पूरी आजादी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने समान नागरिक संहिता को लेकर कहा कि यह देश हित में है। संजय राउत ने समान नागरिक संहिता को लेकर कहा ड्राफ्ट बनने के बाद ही सही बात निकलकर सामने आएगी। यूसीसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा बीजेपी की मंशा यूसीसी को लाने की नहीं बल्कि वो सिर्फ इस पर राजनीति कर रहे हैं। 24 के चुनाव से पहले बीजेपी ने 4 राज्यों के बदले प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को पंजाब की जिम्मेदारी। बाबूलाल मरांडी बनाए गए झारखंड बीजेपी अध्यक्ष। कमान मिलने के बाद बोले झारखंड की सभी सीटें जीतेंगे। जो मेरी बुद्धि है क्षमता है पूरी ताकत लगा देंगे संगठन को मजबूत करना और बेहतर झारखंड बनाना और झारखंड से जो लुटेरी सरकार है उसको खटिया को खड़ा करना। कांग्रेस से बीजेपी में आए सुनील जाखड़ बनाए गए पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष। सुनील ने कहा मोदी और शाह के नेतृत्व में जीतेंगे चुनाव। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुनील जाखड़ को पंजाब बीजेपी अध्यक्ष बनने पर दी बधाई। कहा उम्मीद है जाखड़ पंजाब को ऊंचाई पर ले जाएंगे। एससीओ समिट में बोले प्रधानमंत्री वैश्विक आतंकवाद देश और विश्व के लिए बड़ा खतरा। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से तेजस्वी के इस्तीफे की मांग की। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने तेजस्वी यादव का किया बचाव। कहा बदले की भावना से दबाव बनाया जा रहा है। पर जो कार्रवाई जिस मामले में हुई है 2 बार सीबीआई ने कह चुकी है कि कोई साक्ष्य नहीं है। दोबारा दबाव बनाने के लिए कार्रवाई हो रही है बदले की भावना से। सांसद शफीकुर रहमान बर्क को आई एकजुटता की याद। कहा बीजेपी को हराने के लिए सभी पार्टियां दिखाए ताकत। सबकी शमूलियत होगी तो और अच्छा होगा। जी हाँ, अगर ये सब मिल जाएंगे तो इससे हमारे अपोजिशन में ताकत आ जाएगी और भी ज्यादा।
उधर दिल्ली में धार्मिक स्थलों को तोड़ने पर भड़के आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज, उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी। गोरखपुर में न्यू आनंद लोक हॉस्पिटल का उद्घाटन, सीएम योगी ने किया हॉस्पिटल का उद्घाटन। काशी में सीएम योगी ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन, भगवान शिव की भक्ति में सराबोर दिखे मुख्यमंत्री। बुलंदशहर में ऑपरेशन कॉन्विक्शन के तहत रेपिस्ट मुकीम को हुई सजा मुकर्रर, पॉस्को कोर्ट ने 7 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना लगाया। तीस्ता तलवाड़ मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, गुजरात हाईकोर्ट के नियमित जमानत खारिज करने के फैसले को दी है चुनौती। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। अंबेडकर नगर में राजकीय आईटीआई के निर्माणाधीन भवन का जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण, आईटी लैब के निर्माण कार्य की गहनता से जांच के निर्देश। बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट, भारी वाहनों को 7 जुलाई से, हल्के वाहनों को 9 जुलाई से होगा रूट डायवर्जन। पूरे जनपद को 5 सुपर जोन, 18 जोन और 55 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है, जिसमें मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। तो आपको बता दें, जिला जेल में बंजी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। 108 बंदियों के दांतों का परीक्षण किया गया। बदायूं में ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया, बिजली ट्रांसफार्मर जलने के बाद लोगों को परेशानी हो रही। कांवड़ यात्रा को देखते हुए यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूल बंद, मुजफ्फरनगर के सभी स्कूल 8 से 16 जुलाई तक बंद रहेंगे। बरेली में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में एक डैम में नहाते समय युवक की डूबने से मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। बांदा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, लोडर में सवार 18 मजदूर घायल, टायर फटने से हादसा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर वाहन पलट गया और घायलों को एम्बुलेंस के जरिए उपचार हेतु हॉस्पिटल रवाना किया गया। यूपी के बहराइच में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग, मौके पर पहुंची पुलिस ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। बुलंदशहर के अनूप शहर में गंगा में डूबे युवक का दूसरे दिन शव बरामद, गोताखोरों ने मृतक के दोस्त को सुरक्षित बचाया। महाराष्ट्र के धुले में मुंबई आगरा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, होटल में घुसा बेकाबू कंटेनर, 10 लोगों की मौत। तेलंगाना के हैदराबाद में दिखा रफ्तार का कहर, मॉर्निंग वॉक पर निकली 3 महिलाओं को कार ने मारी टक्कर, 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। यूपी के बहराइच में अनियंत्रित कार बिजली के खंभे से टकराई, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पुलिस कर रही है मामले की पड़ताल। झारखंड के हजारीबाग में दर्दनाक हादसा, कुएं में कार गिरने से 6 लोगों की मौत, 2 घायल। झांसी में सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी आग में अब तक 5 लोगों की मौत, 10 घंटे बाद बुझाई गई आग। उत्तराखंड के हरिद्वार में बड़ा हादसा टला, पुलिस ने 2 कांवड़ियों को डूबने से बचाया। फतेहपुर में लफ्जियात के आरोपी के घर दोबारा चला बुलडोजर, आरोपी सिकंदर के बिना नक्शा पास निर्माणाधीन 3 मंजिला मकान को ढाया गया। रायबरेली में एक नशेड़ी ने पुलिस को खूब शिकाया, नशेड़ी ने सामुदायिक शौचालय में दरवाजा बंद कर नशे का इंजेक्शन लगाया। बागपत में फार्म हाउस में रह रहे दंपति को बदमाशों ने बंधक बनाकर लूटपाट की, पुलिस जांच में जुटी। बनाए में सरकारी नल से पानी भरने को लेकर विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में जुआ खेलने का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस वीडियो में दिख रहे जुआरियों की तलाश कर रही है। शाहजहांपुर में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने महिला को पीटा, तमाशबीन बनते देखते रहे ग्रामीण। बहराइच में पैसे के विवाद को लेकर भाई ने 2 बहनों को लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा, गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बहराइच में मामूली बात को लेकर दबंगों ने युवक पर किया हमला,
गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जयपुर में विदेशी महिला से छेड़छाड़, होटल लौटते समय टैक्सी ड्राइवर ने किया पीछा, गले में हाथ डालकर अश्लील हरकत की। दिल्ली में नॉर्थ आउटर जिला पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से 50,000 कैश बरामद। गया में नक्सली ठिकाने का भंडाफोड़, पुलिस ने ठिकाने से AK-47 बरामद किया। जम्मू कश्मीर के सामा में भारी बारिश का कहर, बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। बारिश के बाद गुरुग्राम में डूबी सड़कें, पानी में डूबी कई गाड़ियां, सड़कों पर चलती दिखी नाव। यूपी के बहराइच में चारपाई पर लेटी मासूम बच्ची को उठा ले गया बाघ, पिता ने पीछा कर बाघ के मुंह से बच्ची को छुड़ाया। कुशीनगर में एक युवक को कोबरा सांप ने काटा, इलाज कराने के बाद जिंदा कोबरा को लेकर अस्पताल पहुंचा युवक। लखीमपुर खीरी में जंगल से सड़क पर आए हाथियों के झुंड ने सेल्फी ले रहे 3 युवकों को दौड़ाया, जान बचाकर भागे। टेक्सास में अमेरिका की आजादी के जश्न के बाद फायरिंग, 3 की मौत, 8 घायल। अमेरिका में फिर गोलीबारी, फिलाडेल्फिया में हथियारबंद शख्स ने लोगों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। फिलाडेल्फिया में आम नागरिकों पर फायरिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार, आरोपी के पास से हैंडगन और राइफल बरामद। बाढ़ से चीन के सिचुआन प्रांत में हालात खराब, लोगों को सुरक्षित जगह भेजने के लिए रेस्क्यू। इजराइल के तेल अवीव में फिलिस्तीन शख्स ने पैदल चल रहे लोगों पर अपनी कार चढ़ा दी, हादसे में करीब 8 लोग घायल। कार से कुचलने वाले फिलिस्तीन शख्स को स्थानीय नागरिकों ने मारी गोली, कार चालक की मौत, पुलिस ने दी जानकारी।